तो इसीलिए संकल्प को जितना पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि जिसके संकल्प निगेटिव है उसका दिमाग ठंडा होगा गर्म होगा, गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारी हो रही। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा, डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। लेकिन आज उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहते हैं, ये डॉक्टर बैठे हैं। 70% शरीर की बीमारी किसके कारण हो रहे हैं? निगेटिव सोचने से। टेंशन जिसको कहते हैं, टेंशन और कुछ नहीं, निगेटिव। आज कई है ब्राह्मण चेहरा मरा पड़ा हुआ है, कोई खुशी भी नहीं है। कौन कहेगा इनको भगवान मिला हुआ है? भगवान मिला हुआ है तो आपका चेहरा खिला होना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर कुछ निगेटिव चल रहा है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग म्यूजियम देखने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, तनाव टेंशन बढ़ता जाएगा, हर घर घर में डिप्रेशन पेशेंट बनेंगे। लेकिन उसी समय मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लोगों का लगेगा इतना अशांति के बीच में इसका चेहरा खिला हुआ है, ये कहां कुछ तो मिला है। इसलिए पॉजिटिव वाला का चेहरा कैसा होगा? खिला हुआ होगा, खुशनुमा होगा। पॉजिटिव वाला ही अपने भ्रुकुटी आसन पर रहता है, निगेटिव वाला आसन पर नहीं बैठ सकता, आसन हिलता रहेगा उसका, क्यों क्या कैसे, योग भी नहीं लगा सकेगा। योग में बैठा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत शुरू, फिर कहेंगे मैंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। इसलिए व्यर्थों से मुक्त मन चुप। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाए पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों के पुतली बन जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या। जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ये टेंशन शुगर। इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ। अरे उसके लिए कोई टैबलेट देता है? यहाँ टैबलेट मिल रहे बच्चे, जो हुआ अच्छा हुआ, हर बात में कल्याण है, ये टैबलेट्स है और इससे आपकी बीमारी ठीक होगी। वो दवाई देता है, वहां से दबाता है, कहीं और से उछलते हैं, वहां से दबाता है, कहीं और से निकलते हैं। लेकिन ये ज्ञान की बातें सुनने से जड़ सहित सारी बीमारी ठीक होती है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे दुकान में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर क्योंकि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो आज बीमारी क्यों हो रहे हैं? निगेटिव से। इसलिए पॉजिटिव बनो, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने के लिए सकारात्मक सोच। तो हमारे सकारात्मक सोच कैसे चले? कर्म गति याद रखो। आज क्यों चलते हैं? कहीं कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये क्यों करती? कोई सास है, बहू को तंग करे, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखा तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर कोई पति तंग करता है, मैंने भी कभी पति बनकर के उसको तंग किया था। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, कोई दोषी नहीं है। इसलिए कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। सारी बीमारियों का जड़ नहीं। आज किसी को एक नई बीमारी चल रही, ब्रेन ट्यूमर। क्यों ब्रेन ट्यूमर क्यों हो रहे हैं? ज्यादा सोचने। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीने से होते हैं, लेकिन सब ज्यादा सोचता है व्यक्ति, टेंशन में आता है, वो नशे फट जाती है और उसका कोई इलाज नहीं। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा?
अगर कोई सामने से आ रहा है, रास्ता काट करके जा रहे हैं, निगेटिव है। कोई पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूँ, मैं तो जीवन बीता है, वो तो राक्षस है, राक्षस की माता है, इसी में बोल, उसके लिए निगेटिव है। कोई सास की महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, हाँ, वो क्या है बढ़िया मैं जानती हूँ, ये सारे निगेटिव बोलो। इसलिए पॉजिटिव बोलो। कुकर के ऊपर गैस, कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है, गरम, गरम होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों करके नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर सीटी मारेगी, गुस्सा है सीटी। और एक कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहा मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, और 1 सेकंड की सीटी में क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अगर मुझे क्रोध से बचना है, पॉजिटिव बनो। इसलिए सकारात्मक सोच स्थिति को शक्तिशाली बनाते हैं, नेगेटिव सोच कमजोर बनाते हैं। वो कैसे करना है उसका तो बहुत विस्तार है। अगर मुझे पॉजिटिव रहना है, ड्रामा को पसंद कर लो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया ना, जिस गली में रखा है, जिस पति के साथ रहता है रखा है, सब पसंद आया ना। ये कई कहते हैं क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, मेरे पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, मुझे इतना टेंशन रहता है, मेरा योग में ज्ञान में इसमें टाइम जाता है, इसलिए मेरा थोड़ा ड्रामा बदल दो। अगली बार जब आप आएंगे, पति भी अच्छा देना, पड़ोसी भी अच्छा देना, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, बदल भी देगा। आप तो एक्टर हैं, तो किसको किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं, बड़ा तंग है। मधुबन में जा रहे हैं तो बाबा को बोलेंगे, हम मऊ में गए थे, वहां कुछ भाई बहन ने बोला ड्रामा बदल दो, तो किसको किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। 1 2 2 3 4 लोगों को बदलना है। अच्छा, जिनको पसंद है और करो, नहीं बाबा मेरा बहुत अच्छा है ड्रामा, बदलना नहीं है। मरा हुआ अगर ऐसा है तो पसंद तो नहीं, लेकिन करे क्या, वही रहना है। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए सीधे फटाफट। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला है, देवी परिवार मिला है, वो भी बदल जाएगा। क्योंकि आज यहाँ क्यों आए? अगर पति तंग ना करता, बहुत प्यार करता, अगर बहनें आपको बुलाती माता जी थोड़ा आओ ना यहाँ, भगवान आया है सत्य, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, और ढूंढते ढूंढते यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। ये बाबा कहते बच्चे, ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। आज तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा भी। इसलिए संकल्प क्यों चलाते हैं? मन को चुप रखो, और जिसका मन चुप है वो है शक्तिशाली। हम 3 माँ के बच्चे, 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ कितने हैं? कितनी माँ है? त्याग दो, ड्रामा, ब्रह्मा, लौकिक माँ, और साथ में लौकिक माँ। सबसे पहले ब्रह्मा, दूसरे मम्मा, तीसरे लौकिक माँ, चौथे ड्रामा। 4 माँ के बच्चे, और जो 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई बहुत कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका हाथ जोर से पकड़ करके फिर भी चमच टूसेगी उसको मुंह में, तंग नहीं करें, उसका प्यार, अगर दवाई जाएगी उसकी कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज हमें भी ड्रामा माँ ऐसी कड़वी बातें सामने लाती है, हमें पसंद नहीं है तो भी हमें लाती है, क्यों? उस कड़वी बातों में कल्याण है। इसीलिए ड्रामा की हर कड़वी बातों को क्या करो, डिस्टर्ब न हो जाओ। आज कहता ना, एकाग्रता किसको कहेंगे? परिस्थिति कैसी भी हो, हलचल वाली, लेकिन मन एकाग्र किसका रहेगा? जिसने ड्रामा को पसंद किया है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है गुलजार दादी बीमार थी 2016-17 में, फिर भी दादी को प्रोग्राम बने थे, इसलिए लाते थे स्टेज पर। जब दादी को लाते थे, बाबा की मुरली चलती थी। क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह,
वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई ये 40-40 बार 50 बार रिपीट होता था। तो कई भाई बहन सोचते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे हैं, ये क्यों चला रहे हैं? क्योंकि सारे ज्ञान का सारा है वाह वाह। अगर कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है, जोर से बोलेंगे वाह वाह। वहां ड्रामा हुआ। अगर कोई आपके साथ झगड़ा करे क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा वाह। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो आवाज ही बंद हो गया। तो इस माता को क्या बोलना है? वहां ड्रामा। और खुश होना है। आप कहेंगे भाई जी शराब पी करके मारे और वहां कैसे निकले? क्योंकि उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था। वो ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान घर में था, वो देवता था। लेकिन क्या उस देवता वाले पति के कारण बाबा मिला उसको? हाँ? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा। तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का अच्छा है? सतयुग का पति तो दिल्ली में रहता था, और ये कलयुग का लास्ट में संगम का पति कहाँ रह रहे हैं? मऊ में रह रहे हैं। तो मऊ वाला पति अच्छा या दिल्ली वाला पति अच्छा है? बताओ। क्योंकि इसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। इतना अच्छा परिवार। उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा ही पति मुझे मऊ वाला ही 5000 साल के बाद भी जरूर देना, क्योंकि बाबा मिला है, परिवार मिला है। इसलिए संगम युग का पति भी अच्छा, संगम युग की सास भी अच्छी, संगम युग की बच्चे भी अच्छे, संगम युग का शरीर भी अच्छा। सतयुग में भी शरीर मिला, कंचन काया था, दिखने में सुंदर था, खुशबू आती थी। क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर के कानों से भगवान के माँ के सुने? क्या उस शरीर के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? क्या वो शरीर के मुख से भगवान के माँ के किसी को सुनाए थे? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान के माँ के ना सुनाया हो, जिसके ऊपर भगवान की नजरें ना पड़ी हो? ये शरीर काला है, बुजुर्ग है, कैसा भी है, तो भी वाह के लायक है। ग्रंथों में शरीर के सेवा का गायन होगा, लोग पूजे जाएंगे, पूरा चौड़े मंदिर में पूजे जाएंगे किस शरीर के द्वारा? इसलिए बाबा कहते बच्चे संगम युग में सब कुछ अच्छा है, हमें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं। अपने विचारों को बदलो, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। वही रहना है। सतयुग में भी बच्चे मिले, बहुत अच्छे थे, उनके कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी सास मिली थी, बहुत अच्छी थी, देवी थी, झगड़ा नहीं करती थी, उसके कारण बाबा थोड़ी मिला है। और इस सास के कारण बाबा मिला है, इस बच्चे का। इसलिए वाह वाह। तो संकल्प नहीं चलेगी, व्यर्थों से मुक्त निर्विकल्प स्थिति। ये है पॉजिटिव रहने का तरीका। हाँ वही इसीलिए परेशान है, क्योंकि उनके सोच ही नेगेटिव, ड्रामा को समझा ही नहीं। बाबा का एक एक ज्ञान का पॉइंट इतना गहरा है, इतना मजेदार है। संगम युग का हमारा सब कुछ अच्छा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपनी सोच को सदा कैसे रखो? पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। तो कुंती ने क्या मांगा? मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे हो? मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया, तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। जिसको समस्या है, प्रॉब्लम है, कौन साथ में रहेगा? बाबा। इसलिए बाबा कभी कभी बांधीली माताओं को याद करता है। बांधीली माताओं का पद मेरे से योग ज्यादा होता है, और इसलिए उनका पद भी ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जिसको ज्यादा बाबा याद आता है, उसका पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगा है? पति से। और जिसका पति से योग है, उसका पति कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए?
इसलिए बाबा कहते बच्चे ये समस्या विघ्न हमारे अच्छाई के लिए है। अगर घोड़े को चाबुक ना लगा तो घोड़ा कैसे जाएगा? इसी तरह ये समस्या प्रॉब्लम एक चाबुक है, लगना भी चाहिए, इससे कल्याण होगा। इसीलिए मेरा सब कुछ कल्याणकारी है। एक बार एक माता जी भगवान को रोज कहते, भगवान आप कितने निर्दय हैं, मुझे कितना दुख दिया, कितना समस्या दी, रोज कोसती रहते। तो एक दिन क्या होता है, भगवान प्रकट हो गया। भगवान प्रकट होकर के कहते हैं, माता मैंने पार्शलिटी किया तुम्हारे साथ, तुमको ज्यादा दुख दिया, ऐसा कर तुम्हारे दुखों की सारी बातें एक चिट्ठी पर लिख, और चिट्ठी पर लिख करके उसको एक गठरी में बांध, और उसी गठरी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है वहां टांग के आ जाना। तुम्हारा टांग देना, लेकिन वहां बहुत सारी दुखों की गठरी है, उसमें से कोई ना कोई एक लेके आना, क्योंकि दुख तो हर एक के जीवन में जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, अच्छा है मेरा दुख सारा भगवान ने सुन लिया। सारी बातें लिखी, मुझे पति तंग करता है, मेरी सास ऐसे, जो जो उसके दुख वाली बातें थी एक चिट्ठी पर लिखी, गठरी बांधी, और उसी गठरी को लेके जाकर के बड़ को गांव के बाहर बड़ के पेड़ को लगा दी, लटका दी। लेकिन अब दूसरी लाने के लिए बोला था, कोई भी एक सोचते ये लूं या ये लूं, ये लूं, ये तो छोटी है, ये बड़ी है, ये लूं। अब सोचते कि अगर ये लो के जाओ, निकाल भी दिया, लेके जाओ, हो सकता है उसका पति शराबी होगा, हो सकता है उसका कोई और प्रॉब्लम होगा, इसलिए मेरा ही टीका वापिस अपना ही। हमारा अपना जो दुख है अच्छाई के लिए लाने के लिए रखा है, नहीं तो दुनिया दुख वाली नहीं है। लेकिन अगर दुख ना होता तो यहाँ ना होती। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे जीवन के सारे प्रॉब्लम कल्याणकारी हैं, इसलिए मन को चुप रखना। और जो सदा जिसका मन चुप रहता है वो संगम युग में मूर्ति है, और जो संगम युग में मूर्ति बनता है वो भविष्य में मूर्ति कभी कोई गाली देता है, चेहरा पीछे करते ना, तो भी वरदान देते हैं, लेकिन हमारा तुरंत हाव भाव बदल जाता है, इसका मतलब ज्ञान को समझाएंगे। इसीलिए मन को चुप। हाँ, इसका शाम के समय से क्लास है ना, नॉन बीके है, तो आप मिक्स, तो आप लोग भी आ सकते हैं उसमें शाम के समय। और इसके गहरा भी कैसे हम अपने संकल्प शक्ति को बचाएं, सदा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, उसका शाम को डिटेल में टॉपिक है, तो तुम्हें शॉर्ट में कुछ बातें बताएं। तो कहने का मतलब संकल्प को बचाने वाला शक्तिशाली है। तो कितनी बातें बताए शक्तिशाली बनने के लिए, निर्विघ्न बनने के लिए। स्थिति बिगड़ती क्यों, कारण निवारण। पहली बात बताई, आत्माभिमानी स्थिति जब नहीं होती, स्थिति बिगड़ती है। तो अगर देही अभिमानी बनेंगे तो हमारी स्थिति अच्छी बन जाएगी। आत्मिक स्थिति में रहने से वो क्या क्या, उसके लिए कुछ बातें भी बताई थी, पवित्रता के धारणा, निरंकारी स्थिति, गाड़ी को गैरेज में लगाना। ये तीसरी बात, दूसरी कौन सी बताई, पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ते हैं, विघ्न पैदा होते हैं, इसीलिए हमें क्या करना, कमजोर अवस्था बनते हैं। इसलिए पर चिंतन से बचना, उसके लिए थैले वाली बात, छड़ी वाली बात, कान में उल्टी नहीं लेना। और तीसरी श्रीमत प्रमाण चलना। जब श्रीमत का उल्लंघन करेंगे स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए श्रीमत के लिए विषम प्रतिज्ञा लेना है। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या है फिर, भाई। और कोई भी बहन कभी कभी भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं, कब मारते हैं, जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन थप्पड़ मारने में कम नहीं करती, कहते भैया ज्यादा होशियार हो गए क्या, पिताजी का नहीं मानते। इसी तरह माया भी हमारे पास कब आते हैं, विघ्न डालते हैं, जब हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। अमृत वाला नहीं उठेंगे, थप्पड़ मारेगी। अगर रोज अमृत वाला करो, मुरली सुनो, सब कुछ नियम प्रमाण चलो, माया तो ताली बजाएगी, वाह मेरा भैया कितना अच्छी कमाई कर रहा है। तो हमारे विघ्नों का कारण है श्रीमत का उल्लंघन करना, इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। चौथी कौन सी बताई, संकल्प को बचाना। और संकल्प को बचाने के लिए ड्रामा की पॉइंट बताई। अगर संकल्प हम चलाएंगे, कितनी बीमारी होती है, वायुमंडल खराब हो जाता है, सारा खेल संकल्प का है। पांचवी बात है लास्ट की, अगर हमें
हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। उसके लिए पांचवी और छठी और 2 पॉइंट शॉर्ट में बताएंगे। सबको लग रहा है काम की बातें है सभी? यही बातें हैं जो स्थिति को बिगाड़ते हैं। और मुझे लगता है ये कोई मुरली से मैं अलग नहीं बता रहा हूँ, मुरली में यही बातें आते हैं, बच्चे पर चिंतन नहीं करो, श्रीमद् प्रमाण चलो, आत्मा समझो। लेकिन ये कैसे समझे, कैसे करें, उसको मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा डिटेल बता रहा हूं। तो पांचवी चीज है, अगर हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, रोज के दिनचर्या में 3 बातें करो। अमृत वेला का योग पावरफुल करो। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना। तीसरा, रोज की ईश्वरीय महावाक्य के सेंटर पर आकर के सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा वो शक्तिशाली है। कौन सी? अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। रोज की अमृत वाला होती है सबकी, बहुत अच्छा। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया था, आज से शुरू करना है। अमृत वाला सारा दिन का फाउंडेशन है। अमृत वाला क्लास के पहले योग और साथ में मुरली। लेकिन आपका अमृत वाला का चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए और वही आपको 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी आया, बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा अमृत वाला योग करेंगे तो शक्तिशाली कैसे बनेंगे? इसलिए अमृत वाला आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। अब समझो कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है इसलिए आपके पास आया। लेकिन जब मेहमान आया, वो आने से पहले दरवाजे की खिड़की बंद करके अंदर सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। अब उसको कैसा लगेगा, कैसे लोग आए, मुझे बुलाया, मैं 100 काम छोड़ के आया और दरवाजा बंद किया, वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी आपने, नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर सो जाओ, दरवाजे चिटकी लगा दो, फिर क्या करेगा? फिर तीसरी बार फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, अमृत वाला उठेंगे और उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, और बुला करके अंदर से चिटकी नहीं लगा करके दरवाजे खिड़की बंद, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली, भगत ओम शांति हो गया। अब बाबा देखता है, और वो घर से गया भी नहीं। अगर गया होता तो 4 लोग उठा के लेके जाते, अंदर ही बैठा है, लेकिन अंदर बंद है तो चला जाएगा। बाबा को तो 1000 कितने बाबा को मिलना होता है लोगों को। तो फिर बाद में नींद खुल गई कुछ समय के बाद, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा देखता है, फिर आवाज कर रहा है, फिर आता है, तब तक फिर दरवाजा बंद किया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, मेहमान घर में बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेंगे फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग में बैठेंगे तो क्या करेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। फिर घड़ी में भी देखा, और कितना समय देखना है। तो अगर घर में मेहमान बैठा है उसके तरफ देखते रहो, फिर उस घड़ी की तरफ देखो, लगेगा मैं आने से इनका बोरिंग हो गए, मेरे को जाना पड़ेगा भाई। हाँ? कई बार मैं जब क्लास कराता हूँ ना, बहुत गहरी क्लास चल रही, मजा आ रही, कोई माता धीरे से ऊपर घड़ी में देखेंगे, मैं समझ गया कि उनका टाइम पूरा हो गया ना? तो इसीलिए सामने वाला जब सुनने वाला इसी लगन में 1 घंटा, तो क्या, एक बार हमने कहाँ क्लास किया था, 10 घंटा कंटिन्यूशन क्लास किया था केरला में। मेरे को भी सुनाने में मजा आई, सुनने वाले ऐसे थे भाई। अब मेरे को 10 मिनट के लिए बहनों ने चांस दिया था, 10 मिनट के लिए, लेकिन जब मैं सुनाया 10 मिनट के बाद बंद किया।
वो सारे भाई बहन कहते नहीं भाई जी और चाहिए हमको, तो और सुनाए, सुनाते सुनाते 10 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला। ये तो इसलिए जब योग में बैठेंगे आंखें खोल करके बैठो और बाबा से बातें करो। कई क्या करेंगे, मैं आत्मा और शांत स्वरूप शक्ति से अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, अब तारांगन के पार से झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी।